आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ये न्यूमेरिकल जेईई 2024 मेन में पूछा गया था। न्यूमेरिकल में क्या है, दो करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर्स हैं। एक में करंट I फ्लो कर रहा है, एक में करंट 2I फ्लो कर रहा है। दोनों की डायरेक्शन सेम है। दो पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट A और पॉइंट C। हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस करंट कैरिंग कंडक्टर्स के कारण इस कॉन्फ़िगरेशन में, उन दोनों पॉइंट्स की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उनकी रेशो बतानी है। और जो हमें दिया गया है जो रेशो होगी दैट इज इक्वल्स टू x/7। तो यहां पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। जो ये फैक्टर x है इसकी वैल्यू हम निकालेंगे इस गिवन फिगर में। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, लेकिन इसको करने के लिए हमें कौन कौन से की कॉन्सेप्ट यहां पे लगाने हैं। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट ही लगेगा जिसमें कि आपको फार्मूला पता हो कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है इनफाइनाइट लॉन्ग, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी जब वो पॉइंट जो है उसके किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर होगा। तो लेट अस सपोज दैट हमारे पास जो फार्मूला है वो कैसे पता चलेगा। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, लेट अस सपोज इसमें I करंट फ्लो कर रहा है और ये पॉइंट है P, इसके ऊपर यहां मुझे B बताना है कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। लेट अस सपोज इसका जो डिस्टेंस है दैट इज A। तो ये फार्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। ये फार्मूला होता है μ0I/2πa। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमें राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड पाम रूल का यूज करते हैं। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो ये वाला फार्मूला याद करते हैं और कुछ ऐसे याद करते हैं। वो इसलिए कि μ0/4π जो होगा उसमें जब हम μ0 की वैल्यू को पुट करेंगे तो 4π से 4π कैंसिल होता है, कैलकुलेशन इजी होती है। हम यहां देखते हैं हमें कैसे करना है आगे। तो वेरी सिंपल, लेट अस सपोज दैट सबसे पहले हम A पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं जिसको मैं BA से डिनोट कर दूं, बिकॉज ऑफ दिस करंट कैरिंग कंडक्टर एंड बिकॉज ऑफ दिस। ओके, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब भी हमें मैग्नेटिक फील्ड का नेट निकालना है तो हमें दोनों का वेक्टर सम करना होगा। तो यहां पे जो इस फर्स्ट कंडक्टर के कारण है उसको मैं B1 की बात बोल दूं और सेकंड कंडक्टर को हम B2 से डिनोट कर दें। तो जब हम यहां पे वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अगर फर्स्ट की बात करें तो B1 इक्वल्स टू μ0I/2πr। जो डिस्टेंस है दैट इज R। तो यहां पे वैल्यू जो है फर्स्ट कंडक्टर के कारण A पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू निकलेगी उसको हम μ0I/2πr बोलते हैं। A पॉइंट की बात कर रहे हैं। और B2 के कारण कितना आएगा, वो भी μ0। यहां करंट कितना है 2I, तो यहां 2I पुट कर देंगे और नीचे आएगा 2π। अब डिस्टेंस कितना है यहां से यहां R एंड 2R, तो कितना हो गया 3R। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, राइट हैंड पाम रूल। तो देखें आपका A पॉइंट किस तरफ है, इस तरफ। तो अगर मैं थंब को करंट की डायरेक्शन में करूं, हमारा पाम जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, क्योंकि हम डॉट से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके कारण अगेन करंट इज इन सेम डायरेक्शन। तो यहां पे भी हमारा जो पाम है वो सामने दिखाई दे रहा है। तो अगर हम नॉर्मल डायरेक्शन में इसमें बात करें, क्योंकि डायरेक्शन इज गिवन बाय नॉर्मल, तो जो आपका जो डायरेक्शन होगा दैट इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पे इसके कारण जो है आपके सेकंड कंडक्टर के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, बाहर की तरफ। ये आपका आ गया B1 और ये आ गया B2। तो आप बोल सकते हैं कि क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हम सिंपल एडिशन करेंगे। तो सिंपल एडिशन कैसे, मतलब आपका A पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट इज B1 प्लस B2। वैल्यू को हम पुट कर देते हैं μ0I/2πr प्लस μ0
2i अपॉन 2π3r। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, म्यू नॉट आई को कांस्टेंट निकाल लेता हूं, 2πr को कांस्टेंट निकालूंगा, तो 1 + 2 अपॉन 3। अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 5 अपॉन 3। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए, और इसकी डायरेक्शन जो होगी दैट इज पॉइंटिंग आउटवर्ड नॉर्मली। इसी प्रकार हम दूसरा केस लेते हैं जो पॉइंट सी है। तो पॉइंट सी पे देखें, यहां पे सेकंड के कारण कितनी होगी और फर्स्ट के कारण कितनी होगी। हम इनको यहां पे रब कर देते हैं, जो पहले हमने निकाला था इसको मैं रब कर देता हूं। अब हम निकालते हैं इसके कारण। तो यहां पे भी जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज एट पॉइंट सी, दैट इज सम ऑफ v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। तो सबसे पहले हम सेकंड के कारण निकालते हैं। तो आपकी v2 जो होगी वो किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू करंट कितना है 2i, और हमारा डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक, दैट इज सिंपल r। सॉरी, यहां पे जो डायग्राम है यहां पे 2r लिखा गया है, बट दिस इज गिवन r। ओके, और इसी तरह v1, यहां पे फर्स्ट कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू करंट क्या है, करंट है 2। यहां पे आपका जो करंट है म्यू नॉट आई, यहां पे था आपका करंट आई, यहां पे करंट है आई, क्योंकि इस कंडक्टर में करंट आई फ्लो कर रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 2, ये वाला फार्मूला लेंगे ना हम 2πr, और यहां पे जो डिस्टेंस है इस कंडक्टर दैट इज 2r + r, दैट इज 3r। तो सिंपल हम इनको ऐड कर देते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी एट पॉइंट सी। हाँ, डायरेक्शन की बात देख लेते हैं, डायरेक्शन कैसे है। तो यहां पे भी आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। टुवर्ड्स पॉइंट सी करंट की डायरेक्शन में आपने जब अपने राइट हैंड को रखा तो आपका जो पाम है दैट इज गोइंग इनवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज नॉर्मल टुवर्ड दिस व्हाइट बोर्ड एंड गोइंग इनवर्ड। तो इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके कारण फिर हमने अपने जो डायरेक्शन है सी पॉइंट की तरफ रखी, थंब की डायरेक्शन करंट की तरफ रखी, अगेन आपका जो पाम है दैट इज इन इनवर्ड डायरेक्शन। तो इसके कारण भी आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस। अगर मैं इसको ऐसे दिखा दूं, दिस इज ड्यू टू सेकेंड कंडक्टर एंड दिस इज 1। तो यहां पे भी डायरेक्शन इज सेम बट गोइंग इन इनवर्ड। तो हम इसको सिंपल एडिशन कर लेंगे, तो आपके पास जो BC आएगा दैट इज म्यू नॉट अपॉन 2π इंटू 2i अपॉन r प्लस म्यू नॉट अपॉन 2π इंटू i अपॉन 3r। BA हमारे पास आया है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr 5 अपॉन 3, और BC की वैल्यू आई हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2πr 7/3। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हमें पता है BA जो होगा दैट इज गोइंग इनवर्ड, एंड जो हमारा BC है ये दिस इज BA कमिंग आउटवर्ड नॉर्मली टू दिस बोर्ड, एंड BC जो है हमारा नॉर्मली इनवर्ट जाएगा, उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इनकी रेशियोज देखते हैं। BC की वैल्यू आई थी हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2πr 7/3, तो हमने रेशियो ले लिया BA अपॉन BC, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr कट गया, इसी प्रकार 3 से 3 कट गया। अब हमारे पास जो बचा दैट इज 5 अपॉन 7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वैल्यू जो है हमें दी हुई है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये जो वैल्यू है दी हुई है दैट इज x/7। तो जब हम उस वैल्यू को इसके इक्वल कर देंगे तो हमारे पास जो है वो वैल्यू मिल जाएगी जो हम डिराइव करना चाहते हैं। तो हमें जो वैल्यू मिलेगी यहां पे हम देख रहे हैं 5/7 इक्वल्स टू x/7। दिस इज अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन जो हमें न्यूमेरिकल दिया है उसके अकॉर्डिंग हम इसको जब इक्वेट करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी 7 से 7 कट गया x इक्वल्स टू 5. सो x इक्वल्स टू 5 इज द आंसर.